आप सभी को रेमो का नमस्कार। ब्लॉक जीरो कैलकुलेशन स्किल में आज हम क्यूब एंड क्यूब रूट कैलकुलेशन की बात करेंगे। स्क्वायर रूट कैलकुलेशन के हमने तरीके देखे, आपको समझ में भी आए होंगे, उनको मास्टर करिए। आज हम क्यूब और क्यूब रूट कैलकुलेशन पे थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करेंगे। ये काफ़ी सिंपल है और काफ़ी कुछ आपको पहले से मालूम होगा, पर इसका डिस्कशन आराम से देखना, मैं उसको थोड़ा सा आपके लिए और आसान बनाने की पूरी पुरजोर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो देखिए, क्यूब और क्यूब रूट कैलकुलेशन के पहले बिफोर हम इसकी शुरुआत करें, हमें एक चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो भी किसी भी नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं, क्यूब अगर हम किसी भी नंबर का निकालते हैं तो उनकी यूनिट डिजिट्स क्या क्या हो सकती हैं। ठीक है, ये हमें पता लगाना है। आपको पता है कि आप कोई भी नंबर इमेजिन कर लो, कोई भी इंटीजर, कोई भी पूर्णांक अगर आप सोचें उसके बारे में, तो उसका जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या क्या हो सकता है। मैं लिख रहा हूँ, कोई भी नंबर, कितना भी बड़ा नंबर हो, उसका जो यूनिट डिजिट है, जिसको आप बोलते हो इकाई का अंक, वो क्या क्या पॉसिबल है। वो आप कहोगे 0 पॉसिबल है, वो 1 पॉसिबल है, वो 2 पॉसिबल है, वो 3 पॉसिबल है, 4 पॉसिबल है, 5 पॉसिबल है, 6 पॉसिबल है, 7 पॉसिबल है, 8 पॉसिबल है और 9 पॉसिबल है। मैं डेसिमल नंबर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, डेसिमल नंबर सिस्टम में यूनिट डिजिट किसी भी इंटीजर, किसी भी पूर्णांक की, किसी भी नेचुरल नंबर की, इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकती है। यही हो सकता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मुझे निकालना है कि अगर मैं इसका क्यूब निकाल दूं, उस नंबर का, तो यूनिट डिजिट क्या होगा। मैं यहां लिख रहा हूं, यूनिट डिजिट ऑफ क्यूब। ठीक है, तो अगर मैं इसका क्यूब निकाल दूं, जैसे स्क्वायर होता था, स्क्वायर निकालते थे यूनिट डिजिट हमने देखा, यहां हम क्यूब का यूनिट डिजिट देखना चाहते हैं कि उसका अगर हमने घन निकाला तो वो उसका इकाई का अंक क्या होने वाला है। आपको पता है, ये मैं पहले बता चुका हूं कि जब भी आप कोई प्रोडक्ट, कोई गुणनफल निकालते हो, तो प्रोडक्ट में अगर आपको ये निकालना है कि इकाई का अंक क्या है। ठीक है, मैंने कहा 3 नंबर्स मेरे पास लिखे हुए हैं। लेट्स से मैंने कहा 11 लिखा हुआ है, 12 लिखा है, 13 लिखा है। इस पूरे प्रोडक्ट का अगर आपको पता करना है इकाई का अंक क्या है, तो हर एक नंबर का आप इकाई का अंक बाहर निकाल लो। यहाँ इकाई का अंक क्या है 1, यहाँ इकाई का अंक क्या है 2, यहाँ इकाई का अंक क्या है 3। इनका आपस में प्रोडक्ट निकाल लो और देख लो उसका इकाई का अंक क्या है। वही इस पूरे प्रोडक्ट का इकाई का अंक होता है। राइट, तो कभी भी आपको यूनिट डिजिट निकालना है किसी भी प्रोडक्ट का, तो क्या करना है, आप हर एक नंबर का यूनिट डिजिट निकालो, उसका प्रोडक्ट निकाल लो, वही मिलेगा। मैंने आपको समझाया भी था स्क्वायर में कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, जो आपका ट्रेडिशनल तरीका है मल्टीप्लिकेशन का, अगर आप उस प्रोसेस को देखोगे तो आप एक क्रॉस प्लेस करते हो। ठीक है, मैंने स्क्वायर में समझा रखा है। ठीक है, तो वहाँ से आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो कि सिर्फ इन्हीं का प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि अंत में यूनिट डिजिट क्या होगा। दूसरा तरीका भी है, आप इस नंबर को ऐसे लिखिए 10 + 1, इसको लिखिए 10 + 2, इसको लिखिए 10 + 3, और ध्यान से देखिए इसको, आपको एक ही ऐसा नंबर मिलेगा। देखिए, आप कोई भी मल्टीप्लिकेशन करो, इसमें इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 0 रहेगा अंत में, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया तो भी 0 रहेगा अंत में। जब 0 अंत में रहेगा तो उसका फर्क इकाई के अंक पे हो ही नहीं सकता है। केवल एक ही ऐसा प्रोडक्ट आएगा जिसमें आप 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, जिसमें कोई 0 नहीं है। यही इकाई का अंक डिसाइड करेगा। दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हो। अब देखिए, किसी भी नंबर के अंत में अगर 0 आ रहा है और मैंने क्यूब किया, घन निकाला, तो उसका मतलब क्या हुआ कि मैंने 0 को ही 3 बार गुणा कर दिया। मुझे अगर यूनिट डिजिट निकालना है तो यूनिट डिजिट का मतलब क्या हुआ क्यूब में, कि हर एक नंबर बराबर है, अंत में 0 आ रहा है, तो सबके यूनिट डिजिट क्या होंगे 0, 0, 0। तो जो 0 × 0 × 0 होगा वही यूनिट डिजिट क्यूब का होगा। तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ 0। यहाँ पर 1 है तो ये 1 × 1 × 1 बनाएगा, मुझे क्या मिलेगा 1। यहाँ ये 2 × 2 × 2 बनाएगा, यहाँ मुझे मिलेगा 8। यहाँ ये 3 × 3 × 3 बनाएगा, मुझे क्या मिलेगा 27। पर मुझे लिखना क्या है, यूनिट डिजिट। तो इस 27 में मैं सिर्फ यहाँ 7 लिख रहा हूँ, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है। 4 लिया तो ये यूनिट डिजिट निकालोगे तो सबके 4 4 4 मल्टीप्लाई हो जाएंगे यूनिट प्लेस वाले, 64 बनेगा। पर यहाँ मैं क्या लिखूँगा 64 का यूनिट डिजिट 4।
5 इंटू 5 इंटू 5 लिखा तो 5 इंटू 5 इंटू 5 125 आता है। मुझे क्या लिखना है यहाँ, यूनिट डिजिट लिखना है। फिर यहाँ 6 इंटू 6 इंटू 6 आया जो कि आपका बनता है 216, यहाँ मैं सिर्फ 6 लिखूँगा। 7 इंटू 7 इंटू 7 लिखा, यह आता है आपका 343, मैं यहाँ सिर्फ 3 लिखूँगा। ये होता है 343, लेकिन मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट लिखना है तो मैं 3 लिखूँगा। फिर ये आपका है 8 इंटू 8 इंटू 8, ये आपका बनता है 512, यहाँ मैं सिर्फ 2 लिखूँगा। फिर आपका लास्ट है 9 इंटू 9 इंटू 9, ये वैल्यू आपकी बनती है 729, मैं यहाँ सिर्फ 9 लिखूँगा। ठीक है, अब देखना आप 0 का क्यूब किया 0 अंत में आया, 1 का किया तो 1 अंत में आया, 2 का किया क्यूब, क्योंकि मैं जिन नंबरों की बात कर रहा हूँ उन नंबरों के अंत में यही डिजिट आनी है। तो मैं कहूँगा कि जो आपको यहाँ पर यूनिट प्लेस में डिजिट्स मिली हैं, यही डिजिट्स पॉसिबल हैं किसी भी क्यूब में। किसी भी क्यूब के अंत में जो कि आपने एक इंटीजर नंबर लेके अगर उसका क्यूब किया, किसी पूर्णांक का अगर क्यूब निकाला, तो उसके अंत में बस यही यूनिट डिजिट में आ सकती हैं। ठीक है, तो आपको लगा कुछ लिमिटेशन की हमने, तो आपने कहा कि देखो 0 आ रहा है क्या, इसमें आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, यस आ रहा है, 5 आ रहा है, हाँ आ रहा है, 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, 8 आ रहा है, 9 आ रहा है। ये देखो मतलब सारे नंबर आ गए। स्क्वायर में अगर आपको ध्यान हो तो हमने बताया था कि 2 3 7 9 किसी भी नंबर के स्क्वायर के अंत में आ ही नहीं सकते हैं, वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है यूनिट डिजिट को देख के। लेकिन यहाँ तो बड़ा गड़बड़ हो गया, यहाँ तो सारे नंबर 0 से लेकर 9 तक हर डिजिट किसी न किसी क्यूब में आ गई। यानी कोई भी इंटीजर अगर आपके सामने मैं लिख दूं, आप नहीं बता पाओगे कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है सिर्फ यूनिट डिजिट देख के। साथ ही साथ यहाँ देखिए सिर्फ 2 डिजिट देख के भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूब बन रहा है। ठीक है, तो वो जो डबल डिजिट वाली एनालिसिस है वो भी यहाँ पर कंप्लीटली काम नहीं करने वाली है। ट्रिपल डिजिट या आपको आगे बढ़ के कहीं ना कहीं चीज़ों को देखना पड़ सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट से भले ही आप चीज़ें पता कर पाओ, बट ये स्क्वायर की तरह उतना सिंपल गेम नहीं है। यूनिट डिजिट तो कोई भी हो, क्यूब पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, वो किसी न किसी का क्यूब हो सकता है। लेकिन अब यहाँ काम की चीज़ें क्या हैं ये मैं आपको दिखाता हूँ, जो आपको आगे नीड पड़ेंगी, जो आपको कहीं ना कहीं स्क्वायर क्यूब रूट निकालने में कहीं ना कहीं आपको मदद करेंगे। पहली बात तो ये है कि आपको एक पैटर्न देखने की ज़रूरत है कि किसके यूनिट डिजिट में क्या आया। और एक बहुत खास बात है, भले ही देखो 9 डिजिट आ गई, आपको एक डिसएडवांटेज नज़र आया, बट मैं आपको एक एडवांटेज भी बता रहा हूँ। वो एडवांटेज क्या है, जब आपने यहाँ 10 नंबर्स लिखे, 10 डिजिट्स लिखी और उनका क्यूब निकाला, तो यहाँ भी आपको पूरी की पूरी 10 डिजिट्स मिल गई। इसका क्या मतलब हुआ कि हर एक नंबर जिसका यूनिट डिजिट अगर डिफरेंट है तो उसका क्यूब भी एक डिफरेंट नंबर में एंड करेगा। मतलब ऐसा नहीं हो सकता जैसे स्क्वायर के केस में था कि 4 और 6 अंत में अगर आ रहे हैं तो दोनों का स्क्वायर 6 में एंड करता था। यहाँ नहीं हो सकता ऐसा। यहाँ क्योंकि हमने 10 यूनिट डिजिट्स की सारी पॉसिबिलिटीज लिखी और जब उसका क्यूब निकाला तो हमने देखा हमें वहाँ भी कुछ बदले हुए ऑर्डर में, बट हमें सारे नंबर्स मिले। इसका मतलब हर एक क्यूब का यूनिट डिजिट यूनिक होगा। अगर आपके 2 नंबर्स हैं जिनके यूनिट डिजिट सेम नहीं है तो उनको क्यूब करने पे जो नंबर मिलेगा उसका यूनिट डिजिट भी बराबर नहीं हो सकता। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है जो मदद करेगा क्यूब रूट निकालने में, क्योंकि वहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। अब जरा इस पैटर्न को ध्यान से देखो, 0 के अंत में 0 आया, 0 के अंत में 0 आया, 1 के एंड में 1 आया, साथ ही साथ आप देखो 5 और 6 इन दोनों के एंड में वही नंबर आ गए। 5 के एंड में 5, 6 के एंड में 6, और एक नंबर है 9। देखो 9 के एंड में भी क्या आया, क्यूब करने पे 9 आया। तो हमें 5 नंबर्स ऐसे मिल रहे हैं जिनके अंत में वही नंबर आ जा रहे हैं। मैं इनको इधर अगले पेज में लिखता हूँ। मुझे एक नंबर मिला 0, एक मिला 1, एक मिला मुझे 5, एक मिला मुझे 6 और एक मिला मुझे 9। ये इतने अच्छे नंबर हैं। ये कह रहे हैं कि अगर हम यूनिट डिजिट में हैं और हमारा क्यूब तुम निकाल दो तो वही मिलेगा। 0 के अंत में 0 मिलेगा, 1 वाले में 1 मिलेगा, 5 वाले में 5, 6 वाले में 6, 9 वाले में 9। ठीक है, ये स्टोरी है। मतलब ये सेम यूनिट डिजिट पे एंड करते हैं अगर एंड में 0, 1, 5, 6, 9, यानी 5 डिजिट्स का ऐसे काम हो गया। अब जरा वापस जाते हैं और देखते हैं। देखो 2 ने 8 में एंड किया, 2 ने 8 में एंड किया। अब एक पेयर और देखना ध्यान से, 8 कहाँ एंड कर रहा है, 2 में एंड कर रहा है। इंटरेस्टिंग है कि नहीं, 2 8 में एंड कर रहा है तो 8 2 में एंड कर रहा है। जरा मैं यहाँ पर देखता हूँ,
यहाँ लिखता हूँ 2 और 2 एंड करता है 8 में, और 8 कहाँ एंड करता है 2 में। मतलब 2 का क्यूब निकालो अगर आप, तो आप पहुँच जाओगे यूनिट डिजिट 8 पे। अगर आपका जो नंबर है उसके एंड में 2 आ रहा है, क्यूब करोगे 8 मिलेगा। और अगर आपका नंबर 8 है और उसका क्यूब निकाला आपने, अंत में 8 है, तो आपका यूनिट डिजिट मिलेगा 2। देखो ये पेयर है, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है, इसको ध्यान रखने का तरीका बहुत आसान है। 2 8 क्या होता है 10। पहले तो ये ध्यान रखना है 5 नंबर्स कि ये 5 नंबर्स सेम नंबर्स में एंड करते हैं। साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि 2 8 में एंड करता है और 8 2 में। कितना आसान है, क्योंकि इनका सम 10 है। इस 10 के रिस्पेक्ट में हमने स्क्वायर में भी कुछ पैटर्न समझाया था आपको कि अगर 2 3 नहीं आता है तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री 7 8 भी यूनिट डिजिट कभी नहीं आता है। ठीक है, कुछ इस तरह से आपको ध्यान हो। मैंने बताया था कि अगर 4 के एंड में 6 आता है और 6 के एंड में भी 6 आता है तो इन दोनों का सम कितना होना चाहिए 10 होना चाहिए। तो ये कुछ पैटर्न वाली बातें थी जो मैंने आपको समझाया था कि 3 के एंड में अगर 9 आता है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है 7 के एंड में भी 9 ही आएगा। ठीक है, तो उसी तरह का ये 10 के रेस्पेक्ट में याद रखना आसान है कि 2 तो 8, 2 अगर 8 में गया तो 8 2 में जाएगा। कितना आसान है, सम 10। फिर अगर आप यहाँ बैक जाके देखो 3 को, तो 3 के अंत में क्या आ रहा है 7, और 7 के क्यूब निकालोगे तो एंड में क्या आ रहा है 3। तो ये भी मैं लिख रहा हूँ, देखो 3 के एंड में आ रहा है 7 और 7 के एंड में आ रहा है 3। ये मैं क्यूब निकाल के यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ। तो कितने नंबर कवर हो गए, 5 यहाँ हो गए थे और यहाँ पर 2 7 एंड 2 9, इतने नंबर्स हमने कवर कर लिए। ठीक है, अब एक चीज़ आपको और देखनी है, कि एक नंबर हमने मिस किया था, सॉरी। ठीक है, ये नंबर था आपका 4, ये 4 और 4 में ही एंड करता है। तो 4 भी कहाँ आ जाएंगे, देखो इसी कैटेगरी में इनको जोड़ देते हैं। ये मैंने मिस कर दिया था, तो मैं 4 को लाके भी यहीं लिख देता हूँ और यहाँ भी 4 को आप लाके लिख दो। ठीक है, 0 1 4 5 6 9, 0 1 4 5 6 9। तो ये 6 नंबर्स आपके हो गए जो खुद में एंड कर जाएंगे। 6 नंबर आपके खुद में एंड कर जाएंगे। और 2 8 में एंड करेगा, 3 7 में एंड करेगा। अब देखो जो आपने स्क्वायर में समझा और जो आप यहाँ क्यूब में समझ रहे हो, इसमें कोई अंतर है ही नहीं है, कुछ नया आपको ध्यान ही नहीं दिख रहा है। स्क्वायर में काम की चीज़ आपको याद कराई थी, मैंने कहा था 2 3 ध्यान कर लो। अगर 2 3 ध्यान कर लिया तो 7 8 अपने आप हो गया। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री 10 वाला कि ये नहीं आएंगे यूनिट डिजिट में, वही यहाँ भी करना है। देखो सिर्फ आपको ध्यान रखना है 2 3 अगर आपने ध्यान रखा तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर क्या बनेगा 8 और 7। यानी यही 4 नंबर ऐसे हैं जो खुद में एंड नहीं करते हैं। लेकिन ये एंड कहाँ करते हैं, 2 8 में एंड करता है सम 10 और 3 7 में एंड करता है, हो गया खत्म। बाकी के जो 6 नंबर्स हैं वो खुद में एंड करते हैं, बाकी के नंबर खुद में एंड करते हैं। तो ये आप अगर ध्यान रखोगे आप कभी भूल नहीं पाओगे। मैंने इस तरह से बताने की कोशिश करी है कि आप जीवन में इसको कभी ना भूल पाएं। ठीक है, कि 6 नंबर्स ऐसे हो गए, आपको ध्यान के रखना है क्यूब में 2 3 अगर है तो 7 8 भी होगा। तो ये 4 नंबर्स हैं जो खुद में एंड नहीं करते हैं, बाकी के 6 नंबर खुद में एंड करेंगे। और 2 कहाँ एंड करेगा 8 में, क्यूब निकालने पे 8 कहाँ एंड करेगा 2 में एंड करेगा। 3 कहाँ एंड करेगा 7 में, 7 कहाँ एंड करेगा 3 में, सम क्या है 10। कैसे भूल जाओगे। तो अगर आपको ये चीज़ आती भी होगी तो मैंने आपको 10s कॉम्प्लीमेंट 10 के रेस्पेक्ट में आसानी से बताया कि इसको कैसे ध्यान रख सकते हो, ताकि आपसे भूल कभी हो ही ना, आपसे कभी इस तरह की भूल होगी ही नहीं। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप समझ लो। अभी यूनिट डिजिट्स का अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ काम आएगा, जैसे मैंने आपके सामने कोई भी नंबर लेट से लिख दिया 1728, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको लेट से अभी क्यूब रूट निकालना आता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही आपको मैंने बोला कि ये परफेक्ट क्यूब है और आपने यहाँ पर 8 देखा, आपको पता है इसका क्यूब रूट निकालोगे तो अंत में क्या आएगा 2 आएगा सीधे, क्योंकि 8 है तो 2 वाले का क्यूब करने पे आ जाता, तो यहाँ 8 होगा तो यहाँ 2 होगा। तो जो स्क्वायर रूट निकालते समय जो मेथड 1 था उसमें एक कन्फ्यूज़न था कि 2 डिजिट्स पॉसिबल थी, यहाँ नहीं है, यहाँ एक ही डिजिट पॉसिबल होगी। तो हम यूनिट डिजिट क्यूब का आराम से क्यूब रूट का लिख पाएंगे। यूनिट डिजिट तुरंत लिख गया, फिर काम बचेगा कि ये वाली डिजिट हम कहाँ से लेके आए, वो एक अलग एस्पेक्ट है, उसके बारे में हम सोचेंगे। एनीवेज, अब देखिए क्यूब कैलकुलेशन में मैं जा रहा हूँ कि कैलकुलेशन क्यूब का करते कैसे हैं। ठीक है, उसके पहले मैं जितना ये मेथड बताऊंगा, देखिए इसका एडवांटेज कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, मैं आपको पहले बताता हूँ। जब एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आती है तो इनका इस्तेमाल रेयरली ही करना होता है कि वाकई में बैठ के हमने क्यूब निकाला। मैं आपको कुछ क्यूब्स बताऊंगा जो आपको पहले से ध्यान रखने हैं। फिर मैं आपको क्यूब के कैलकुलेशन का फिर से तरीका बताऊंगा जब हम परसेंटेजेस पढ़ेंगे।
परसेंटेजेस के थ्रू भी क्यूब्स निकाले जा सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन को हम परसेंटेज के टर्म्स में भी कर सकते हैं, तो वहां पर भी हम एक बार बात करेंगे। अभी जो मैं मेथड बता रहा हूं वो आपको आता होगा, बट वो इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी मैं उसको बता देता हूं कि आपको मालूम हो कि हाँ क्यूब निकालने का ये भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो मैं शुरुआत करता हूं और मैं आपको बताता हूं कि क्यूब कैसे निकलते हैं, किस एक्सप्रेशन के थ्रू निकलते हैं, क्या पैटर्न होता है। तो अगर आपने ये एक्सप्रेशन देखा हो a प्लस बी का होल क्यूब, तो जरा बताओ a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये होता है a क्यूब प्लस होता है b क्यूब प्लस होता है 3a स्क्वायर b प्लस होता है आपका 3ab स्क्वायर। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, यहां पर मैं अगर a की वैल्यू, जैसे कोई भी नंबर अगर आपके सामने मैं दूं, कोई भी नंबर आपको दूं, ठीक है, यूजुअली हम यहाँ 2 डिजिट नंबर्स की बात करेंगे, 3 डिजिट में क्यूब निकालने में चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, मेथड बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसमें जाना ही नहीं है। मैं 2 डिजिट नंबर के ही बारे में थोड़ा आपको सोचने को लेट से बोल रहा हूँ। तो मैंने आपसे बोला कि मुझे a प्लस बी का होल क्यूब का ये एक्सप्रेशन जो लिखा हुआ है, अगर आप a की वैल्यू को कोई एक ऐसा नंबर लिख लो जिसके एंड में 0 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं इसको 10 रख लेता हूँ, a की वैल्यू मैंने 10 रखी है और b की वैल्यू आप b ही रखने दो, तो 10 प्लस b का होल क्यूब अगर आप निकालने जाओगे तो यहाँ a की वैल्यू 10 हुई, तो ये वैल्यू क्या मिल गई 1000, b क्यूब की वैल्यू b क्यूब ही रहेगी, प्लस 3a स्क्वायर b, अगर a की वैल्यू 10 ली है तो ये आपकी हो जाएगी 300 टाइम्स b, प्लस 3ab स्क्वायर आपका बनेगा 3 टाइम्स यानी 30b स्क्वायर। अब देखो b की वैल्यू अगर 0 नहीं है, b की वैल्यू अगर 0 नहीं है, b की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ऑल डिजिट्स आर पॉसिबल, 0 की बात नहीं करें, क्योंकि 0 अगर अंत में आएगा तो फिर क्यूब निकालने में क्या ही दम है, वो तो सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब हो गया। अगर आपने कहा 100 का क्यूब निकाल दो, सॉरी b की वैल्यू 0 ले लो, 10 का क्यूब निकाल दो, 10 का क्यूब और 1 के क्यूब में क्या ही फर्क है, बस 0 ही तो अंत में अपेंड करना है, तो हम b की वैल्यू को यहाँ मान के चल रहे हैं कि 0 नहीं है। ठीक है, तो जरा देखते हैं कि अभी मैंने ये जो बात करी है 10 प्लस b का होल क्यूब मैंने यहाँ पर लिखा है। अब जरा हम बात करते हैं केवल उन नंबर्स की जो 10 से 20 के बीच में है। ठीक है, 11 हो सकता है, 12 हो सकता है, 13 हो सकता है, अप टू 19, उन नंबर्स की बात कर रहे हैं। तो वो नंबर्स अगर इस फॉर्मेट में है, लेट्स से मैं फॉर्मेट ऐसे लिख रहा हूँ xy, जैसे 11 है तो x1 हो गया, y1 हो गया, उसको आपको पता है कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 10 x की वैल्यू अगर 1 है तो ये 10 प्लस वाई का फॉर्मेट ले लेगा, 10 प्लस वाई का फॉर्मेट ले लेगा। अब देखो यहाँ पर ये सिंपल सी ये कैलकुलेशन ये है कि अब जो नंबर आपका बना वो कुछ इस तरह का बना, मैंने आपको दिखाया कि अगर 10 से 20 के बीच के नंबर की बात करें तो मैं इसको तरह ऐसे फॉर्मेट में लिखता हूँ कि ये वैल्यू आपकी बन गई 1000। आप खुद ही ध्यान से देखो कि अगर मैं इसको 1000 लिखता हूँ, क्योंकि x आपका 1 है तो ये 1000 हो गया, इसकी लास्ट 3 डिजिट्स तो 0 हो गई। ठीक है, अब y है, देखो ध्यान से, तो ये नंबर एक आप देख रहे हो ना, जो आपका नंबर है b क्यूब, यहाँ पर ये इस एक्सप्रेशन में y क्यूब कहलाएगा, मैंने इसको y से रिप्लेस किया। देखो ये वाला जो नंबर है, आप ध्यान से देखो तो इस नंबर में लास्ट में 2 जीरोज आ रहे हैं, आएंगे। b की वैल्यू अगर आप 1 से 9 के बीच में कुछ भी रखो तो प्रोडक्ट निकालोगे तो 2 जीरोज अंत में आएंगे। तो यानी मैं इसको 2 जीरोज ऐसे लिख सकता हूँ और मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 3b। ठीक है, मैं ऐड कर रहा हूँ इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखो एक b स्क्वायर है और 30 है, तो यहाँ पर आपका 1 0 तो अंत में आना ही आना है, और 1 0 अगर आपने अंत में लिख दिया तो यहाँ पर क्या मिलेगा 3b स्क्वायर, तो यहाँ मैंने 3b स्क्वायर लिखा। b क्यूब के अंत में कुछ भी नहीं है तो ये आपका b क्यूब बनेगा, ये मैंने b के टर्म में लिखा, लेकिन हमने अभी b को y से रिप्लेस कर लिया है, xy कर लिया है, तो इसको 3y कर लो, इसको 3y स्क्वायर कर लो और इसको आप y क्यूब कर लो। अब बस एक चीज़ ध्यान से समझना कि जो भी यूनिट डिजिट है, यूनिट डिजिट कौन डिसाइड कर रहा है, सिर्फ y क्यूब, यानी अगर इसको मैं 10 प्लस y के फॉर्मेट में लिखूंगा तो ये y क्यूब ही मेरा डिसाइड करेगा कि यूनिट डिजिट क्या है। साथ ही साथ देखो ये वाला जो 10th प्लेस की यूनिट डिजिट, 10th प्लेस की जो डिजिट होगी वो कौन डिसाइड करेगा, 3y स्क्वायर, क्योंकि पहले के तो दोनों 0 0 हैं, वो कोई इंपैक्ट नहीं डालने वाले हैं, ना ये नंबर डालने वाला है ना ये नंबर डालने वाला है। लेकिन y क्यूब में हो सकता है कोई कैरी हो, जैसे y की वैल्यू आप 3 ले लो, 3 ले लिया तो कितना हो गया 27 हो गया, तो 27 में 7 तो यहाँ चला जाएगा लेकिन 2 कैरी होकर यहाँ आएगा। तो जो 10th प्लेस की डिजिट है हमारी, 10th प्लेस की डिजिट में रोल हो सकता है यूनिट डिजिट के क्यूब का, लेकिन पहले वाले डिजिट्स का कोई रोल नहीं है। सिमिलरली अगर हम बात करें इस नंबर की, तो यहाँ पर जो 100th प्लेस आपका है, 100th प्लेस में केवल 3y का रोल है, उसके पहले 1 का तो कोई रोल ही नहीं है, बाद में उसके 3 zeros हैं, लेकिन पिछले स्टेप से कैरी ओवर आ सकता है। ये प्रोसेस हुआ 10 से 20 वाला। अब मैं इसको थोड़ा समराइज कर देता हूँ। तो जो हमारा 10 से 20 वाला क्यूब है, अगर हमारा नंबर इस फॉर्मेट का है xy का,
10 से 20 वाला नंबर है तो एक्चुअली एक्स वाई ना होके ये 1 वाई का फॉर्मेट देगा अल्टीमेटली, क्योंकि एक्स की वैल्यू 1 लेके चल रहा है। तो ये बन रहा है 1 इस प्लेस में, सेकेंड डिजिट आपकी 3 भी डिसाइड करेगी यानी 3y डिसाइड करेगी, थर्ड प्लेस आपका 3y स्क्वायर डिसाइड करेगा और लास्ट प्लेस जो होगा वो y क्यूब डिसाइड करेगा और कैरी ओवर फॉर्मेट हो सकता है। ठीक है, ये करने के बाद आप देखना y की वैल्यू आपने लेट से 1 लिया, 1 लिया तो ये 1 3 3 1 बन गया, y की वैल्यू आपने 1 ले ली। फिर मान लिया y की वैल्यू आपने 2 ली तो ये 11 क्यूब था, यहाँ ये 12 क्यूब बनेगा। y की वैल्यू जब आपने 2 ली तो देखना x की वैल्यू तो 1 है, यहाँ 1 आएगा। y की वैल्यू जब आपने 2 ली तो ये तो बन जाएगा देखो 6, 3 इंटू 2 6, ये 3y स्क्वायर है, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 बनेगा। 12 में 2 आप यहाँ लोगे तो ध्यान रखना 1 आपको कैरी देना है अगले स्टेप पे, क्योंकि 12 अगर किसी भी स्टेप में यहाँ जो भी नंबर्स लिखे हैं वो सिंगल डिजिट को करेस्पॉन्ड कर रहे हैं, लेकिन अगर उसमें सिंगल से ज़्यादा डिजिट्स आई तो हमें क्या करना है, हमें उसको कैरी ओवर लेके अगले स्टेप पे लेके जाना है। जैसे यहाँ पर 3 इंटू 4 बना 12 आया तो 12 में हम 2 यहाँ लेंगे, 1 कैरी ओवर देंगे, और यहाँ पर y क्यूब तो 2 है, 2 का क्यूब 8 होता है, एक ही डिजिट है तो यहाँ 8 लिखेंगे और फाइनल वैल्यू आपकी क्या आ गई 1728, जो कि आपका 12 का क्यूब होता है। 13 का क्यूब निकालते हैं, 13 का क्यूब निकालोगे आप ऐसे जाओगे और पहले फॉर्मेट ध्यान रखना क्या है 1, आपका यहाँ पर 3y आया था, यहाँ 3y स्क्वायर था और यहाँ पर y क्यूब था। अब देखना ध्यान से, ये तो 1 है, 3 इंटू y की वैल्यू 3 हो गई तो 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 इंटू 3 स्क्वायर 27 बनेगा, 7 लेंगे 2 कैरी होके यहाँ आ जाएगा। y क्यूब कितना हुआ आपका, फिर से 27 हुआ, ध्यान देना 27 हुआ, 7 यहाँ आएगा, 2 यहाँ कैरी आ जाएगा। अब देखो फाइनल नंबर क्या बना आपका, ये 9, एक्चुअली में इन दोनों को देखो 19 में 2 जुड़ेगा या 9 में 2 जुड़ेगा, 11 बचेगा, फिर एक कैरी इधर जाएगा, या आप सीधे देख लो 19 में 2 जुड़ा 21 हो गया और यहाँ पर ये 9 हो गया, ये 7 हो गया, तो आपका 13 क्यूब क्या बन गया 2197। ठीक है, एक और क्यूब निकालते हैं ताकि आपको और क्लैरिटी मिले। 17 का क्यूब निकालते हैं, 17 का क्यूब निकालोगे आपका फॉर्मेट वही है 1 3y स्क्वायर और y क्यूब, यहाँ पर आपका हो गया 1 आएगा, 7 इंटू 3 आपका 21 आएगा, तो 1 आप यहाँ लिखना, 1 आप यहाँ लिखना और 2 कैरी होके यहाँ आएगा। ठीक है, 21 आ रहा है ना, इसलिए 1 यहाँ लिखा, 2 कैरी हुआ। फिर ये 7 स्क्वायर 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 आपका 147 होता है, तो 147 में आपको सिर्फ 7 यहाँ लिखना है, 14 कैरी लेके अगले स्टेज पे जाना है आपको। ठीक है, फिर y क्यूब आप निकालोगे, 7 का क्यूब 343 आता है, 3 यहाँ लिखोगे और 34 आपका कैरी होके यहाँ चला जाएगा। तो ये फाइनल नंबर बना। अब इसका जल्दी से आपको सम निकालना पड़ेगा, वरना आप गलत हो जाओगे। अब देखो यहाँ पर तो ये 3 रहेगा और 34 और 7 आपका कितना होता है 41 होता है, 41 में 1 यहाँ लिखोगे, 4 कैरी और जाएगा यहाँ पर, और ये 14 आप ध्यान से देखना। अब ये नंबर क्या है, ये नंबर एक्चुअली में है 31, अगर इतना आप देखो तो ये 31 है, और 31 में आपको जोड़ना कितना है 18, 31 में आपको 18 जोड़ना पड़ेगा, तो ये आपका बन जाएगा 4913। 4913 आपका किसका है 17 का क्यूब है। तो ये मेथड क्वाइट गुड है, अगर आप क्यूब्स निकालते हो 10 से 20 के बीच के नंबर्स का, तो ये 4913 आपको दे देगा। लेकिन जैसे ही जो x की वैल्यू है वो भी 1 से बढ़ती है, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने शुरू हो जाती है, कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए खड़ी कर सकता है। मैं आपको वो भी पॉसिबिलिटी दिखाता हूँ। क्या प्रॉब्लम आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे आपने कहा कि मैं अब सिंपल इसी फॉर्मेट में चलना चाहता हूँ, एक्स वाई है, एक्स कुछ भी हो सकता है, वो 10 से 20 तो समझ में आ गया। अब बताओ नहीं होगा तो क्या करोगे, तो मैं कहूँगा कोई बात नहीं, एक्स वाई अगर 2 डिजिट का नंबर है तो मैं इसको 10x प्लस वाई लिख सकता हूँ और इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ। अल्टीमेटली एक्स वाई को अगर आप डेसिमल इस तरह फॉर्मेट में लिखो तो वो 10x प्लस वाई है। जैसे 12 की बात करो, 12 आपका क्या है 10 प्लस 2, ये 10 इंटू 1 प्लस 2 है। अगर आपने कहा 22 है मेरे पास, तो ये आपका इस प्लेस की बात करें, प्लेस वैल्यू इसकी होगी 2 इंटू 10 प्लस यूनिट प्लेस 2 आएगा, वही मैंने किया 10x प्लस वाई। अब जब भी आप इसका क्यूब निकालोगे और फॉर्मेट लिखने की कोशिश करोगे तो वैसा ही होगा, ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, बस आएगा यहाँ पर x क्यूब के अंत में 3 जीरोस प्लस देखना आप ये क्यूब प्लस दिस क्यूब, इस क्यूब को मैं बिल्कुल लास्ट में लिख रहा हूँ y क्यूब, बीच में आता है 3x स्क्वायर वाई, तो ये आपका बनेगा 300x स्क्वायर वाई। नेक्स्ट स्टेप आएगा 3 इंटू दिस स्क्वायर, सो 3 इंटू ये नंबर आप लिखोगे तो ये बनेगा 30x वाई स्क्वायर, समथिंग लाइक दिस। इसको फिर से आप उस फॉर्म में लिखोगे तो देखो x क्यूब बनेगा यहाँ पर, ये आपका बन जाएगा 3x स्क्वायर वाई। तो पहले जब हम 10 से 20 के बीच में थे तो x की वैल्यू 1 थी, अब वो कहानी नहीं है,
यहाँ पर आपका x भी एक वेरिएबल की तरह आ गया। ये नंबर बनेगा अगर हम डिजिट फॉर्मेट में इसको लिखते हैं तो एक्स क्यूब 3x² y 3xy² और y क्यूब। वही सिंपल जैसे आप फॉर्मूला लिखते हो ना x + y का होल क्यूब, तो ये वही है, लेकिन ये डिजिट फॉर्मेट में जहाँ जिस प्लेस पे है ये उस प्लेस के डिजिट को सिग्निफाई करेगा। मैं इसका आपको दिखाता हूँ फिर से। यहाँ पर जैसे मैंने एक नंबर लिया, मैं फिर से यहाँ पर लिखूँगा कि ये आपका x³ हो गया, ये आपका 3x² y हो गया, और ये नंबर्स मुश्किल नहीं है लिखना, आप खुद ही देख लो। 3xy² है जो आपका x और प्लस y होल क्यूब का एक्सपेंशन है, वही लिखा हुआ है 3xy², और ये आपका हो गया y³, यहाँ पर हो गया आपका y³। सॉल्व करें। जैसे मैं 26 का क्यूब निकालना चाहता हूँ तो x की वैल्यू 2 हो गई। अब x की वैल्यू 2 होती हुई ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये वैल्यू आपका 8 हो गया, तो यहाँ पर आप 8 लिखोगे। फिर ये x की वैल्यू 2 आपने ली तो 4 × 3 ये आपका 12y हो गया। सीधे आपने x की वैल्यू 2 ली तो ये 6y² बनेगा, यहाँ पर आपका y³ हो गया। देखो उसमें फ़ायदा क्या था, पहले फ़ायदा ये था कि x की वैल्यू 1 ली थी 10 से 20 के बीच में, तो यहाँ पर ये सब नंबर नहीं आए थे, ये सब 1 को करेस्पॉन्ड कर रहे थे। अभी यहाँ पर कुछ फैक्टर्स भी आ गए। अब आप y की वैल्यू 6 रखोगे, वही तरीका है। यहाँ पर आपने लिखा 8, y की वैल्यू आपने 6 रखा तो 12 × 6 कितना आ गया, 72। 72 में आपको 2 यहाँ लेना है, 7 कैरी होकर यहाँ जाएगा। ठीक है, 2 यहाँ लेना है, 7 कैरी होकर यहाँ जाएगा। 6y² है। अब 6y² में y की वैल्यू 6 है तो 36 × 6 216 होता है, 36 × 6 216 होता है। तो आप 6 यहाँ लिखोगे और 21 आपका यहाँ जाएगा, 21 यहाँ जाएगा। फिर आपका आया y³ 6 का क्यूब होता है, 216 होता है, 6 यहाँ लिखोगे और 21 आपका यहाँ आएगा। अब नंबर्स को सम करोगे, आप कहोगे ये तो 6 ही रहेगा, ये 27 आया, 7 यहाँ जाएगा और 2 कैरी हो गए यहाँ आ जाएगा। अब देखना ध्यान से, ये नंबर क्या हो गया आपका 15 हो गया, और ये इसेंशियली अब इन तीनों को देखोगे तो आपका आएगा 152 में 23 जोड़ना है। ठीक है, आपका ये नंबर कितना हुआ, 8 × 7 15 हुआ, ये आपका 2 है, तो 152 एक नंबर है, उसमें कितना आपको जोड़ना है अभी 23। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको गलत नहीं होना है। साथ में देखो एक चीज़ और ध्यान रखना कि जो ये 21 कैरी लेके आया था, 21 कैरी लेके आया था, तो 2 हमने ऑलरेडी यहाँ पर दिया था, इसलिए ये वाला 2 लिखा हुआ है यहाँ पर, और इसके साथ भी एक 216 था तो उसका 21 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो आपके पास यहाँ जो नंबर लिखना है वो नंबर आपको लिखना है 152 + 23, है ना, तो आपको लिखना है 175। तो ये हो गया आपका 17576। आप अलग तरीके से भी जोड़ सकते थे कि यहाँ पहले 6 लिखते, फिर यहाँ पर 21 से 27 लिखते, है ना, फिर आप ऐसे करके रिवर्स में जोड़ते जाते तो भी आप पहुँचते यहीं, क्योंकि यहाँ पर आपका 2 और कैरी आ जाता, 2 × 3 5 आता, 2 और कैरी आता, यहाँ 2 और बनता, तो वो अल्टीमेटली 17576 आपको दे देता। तो निकालने का तो आप कोई भी नंबर ले लो, उसका क्यूब इससे निकल आएगा, राइट। बट अंडर एग्जाम सर्कमस्टांसेस इतना कुछ करने की ज़रूरत शायद आपको पड़ेगी नहीं कभी। ठीक है, वो तो हम जब बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो आपको समझ में भी आएगा। अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि कैसे निकलता है, ठीक है, बट इतना नीड आपको कभी पड़ने वाली नहीं है। ठीक है, जब थोड़ा परसेंटेज सीखेंगे तो मैं आपको मल्टीप्लिकेशन का एक और तरीका सिखाऊंगा कि स्क्वायर्स अगर आपके पास है तो उनसे क्यूब्स कैसे निकाल सकते हैं। भाई 26 क्यूब क्या है, 26 क्यूब अल्टीमेटली 26 स्क्वायर है जो आपको मालूम है, इंटू 26 है, यही तो है। एक और मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन आ गया, तो ये भी एक तरीका है उनको कैलकुलेट करने का, सब आगे देखेंगे। अभी मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे किसी भी क्यूब को निकाल सकते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आप समझ लो। ठीक है, लेकिन इसका कितना इस्तेमाल होना है ये तो आप आगे देखोगे जब हम सवाल करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में इनकी ज़रूरत पड़ती नहीं है, फिर भी जान के रखो, कभी इन 0.1% केसेस में अगर इनकी नीड पड़ गई, मान लिया कुछ ऐसा, तब देखा जाएगा। वैसे मैं आपको नीड इनकी पढ़ने नहीं दूंगा, फिर भी ये होने चाहिए फॉर 0.1% केसेस। जानकारी रखो इसकी कि अच्छा ये ऐसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया क्यूब का कैलकुलेशन। आप सारे नंबर और रख के ट्राई कर लेना, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना कि भाई यहाँ से 56 का क्यूब कैसे निकलेगा, 86 का क्यूब कैसे निकलेगा। नंबर जैसे जैसे बड़े होंगे बिल्कुल ये कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाता जाएगा, और इसीलिए इसका रेलेवेंस भी आगे चल के खत्म हो जाता है। जैसे नंबर बड़े होते जाएंगे ये बिल्कुल इररेलेवेंट हो जाएगा। अभी तो आपका यहाँ 2 है, अगर आपने यहाँ 7 ले लिया होता तो आपको पता है क्या हो जाता है, ये 7 क्यूब 343 तो यहीं बन जाता, बहुत बड़ा कैलकुलेशन बन जाता है। ठीक है, तो उसका रेलेवेंस भी इतना रहता नहीं है। फिर सेकेंड स्टेप में आप खुद ही देखो, यहाँ पर आपका 7 7 49 आ जाता। अगर आपने x की वैल्यू 7 ली होती, 49 × 3 147y, अब कितनी बड़ी कैलकुलेशन हो जाती है। तो इसका रेलेवेंस सही नहीं है, केवल छोटे नंबरों के लिए ठीक है ये, 10 से 30 के बीच में, मे बी अप टू 40, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद तो इतना टाइम लेता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है।
है ना। बट फिर भी इसको आप उतना तो सीख ही लो। ये हो गया क्यूब की कैलकुलेशन का तरीका, एक तरीका, ठीक है। बाकी तो हम परसेंटेज जब सीखेंगे तो मैं आपको और बताऊंगा कि कैसे परसेंटेज जैसे मल्टीप्लिकेशन भी काम करता है, तो वहाँ पर भी आपको क्यूब्स निकालने में मदद मिलेगी। अब देखिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि ये आपके लिए रेमो मंत्रा है कि कुछ क्यूब्स का ना ध्यान रखो पहले से ही, बस उतने की ही आपको मोस्टली ज़रूरत पड़ेगी, बाकी जो ज़रूरत पड़ेगी उनको निकालेंगे जैसे भी निकालना हो। तो रेमो मंत्रा जो मैं आपको दे रहा हूँ, कुछ क्यूब्स आपको ध्यान होने चाहिए। आपको पता है 1 से लेकर 9 तक तो ध्यान रखना ही रखना है, 10 का ऑलरेडी ध्यान है, 11 का भी होता है, इतना कॉमन है। मैं सारे लिखता हूँ यहाँ पर, और वो रिएक्शंस आपको बनाने हैं अपने ऑटोमेटिक। 1 क्यूब 1, 2 क्यूब 8, 3 क्यूब 27, ये सब पता ही होगा आपको, 4 क्यूब 64। बट देख लीजिए एक आपका रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। अगर इसमें आप स्लो रिएक्ट कर रहे हो, आपका रिस्पॉन्स टाइम ज़्यादा है ना, तो फिर आपको काम करने की ज़रूरत है, उससे काम चलेगा नहीं। 6 क्यूब 216, ये तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 7 क्यूब आपका 343 है। मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि आपका जहाँ भी रिएक्शन धीमा है, आपको तुरंत नंबर नहीं दिखाई दे रहे हैं ना, उन पे काम करिए ताकि ये हमेशा आपको ना डायरेक्ट ही दिखें, कभी समय नहीं लगना चाहिए। 10 क्यूब में क्या ही लिखूँ, तो पता ही है आपको। 11 क्यूब भी ध्यान रखो, ये 1331 होता है। 12 क्यूब भी ध्यान रखो, ये आपका 1728 होता है, बहुत काम आता है ये। 13 क्यूब आपका 2197 होता है, ये भी ध्यान रखो। 14 क्यूब जो आपका होता है वो 2744 होता है, ध्यान रखो, ठीक है। कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। देखो कभी भी ऐसे लिख रहे हो, मान लिया भूल जाओ, तो एक काम किया करो, इसकी वैल्यू मत देखा करो, थोड़ा कैलकुलेट कर लिया करो। आपको मैंने 14 क्यूब निकालना सिखाया, क्यूब निकालने का तरीका सिखाया, उससे कैलकुलेट करो। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे ना इसकी, एक दो बार में ये समझ में आ जाएगा, ठीक है, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है ना। तो 14 क्यूब जो आपका अगर निकालने जाते उससे तो आपको मिलता था 1 जाते, 3y जाते, 3y स्क्वायर जाते, y क्यूब जाते, तो ये आपका 64 बनता, तो यहाँ 4 बनता, यहाँ 6 कैरी देता, ये आपका 4 4 जा 16, 48 बनता, तो आप यहाँ 8 लिखते और ये कैरी 4 यहाँ डाल देते, और ये 4 × 3 आपका 12 बनता, तो 2 यहाँ था, एक कैरी आता, यहाँ पहुँच जाता। देखो आप ध्यान से, ये आपको क्या बना रहा है, ये आपको बना रहा है यहाँ से 2, यहाँ से 2, 22 and 4 26, और एक कैरी यहाँ से आती 27 4 4, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। 15 क्यूब आप निकालोगे तो ये आएगा आपका 3375। कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप निकाल लो। 15 क्यूब निकालने का तरीका ये भी हो सकता है कि आप ऐसे देखो, 225 में 15 × 15 करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करो आप, तो ये हो गया 15 × 200 आपका 3000 हो गया, और 15 × 25 उसके बाद आपको निकालना है, ठीक है। तो 15 × 25 निकालना आपके लिए बड़ी बात होनी ही नहीं चाहिए, राइट। ये 20 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर 375 होता है, तो ये 3375 आ गया। और आप ये 16 क्यूब भी लिख सकते हो, ये 2 की पावर्स में आता है, ये 4096 है। जब मैं 2 की पावर्स आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो बड़ा जाना पहचाना नंबर है, ये 2 की पावर 12 है। 2 की पावर 12 जो होता है ना आपका, वो 4096 ही होता है, ठीक है, 4096 होता है। इवन 14 क्यूब को निकालने का एक तरीका और भी है, इसको आप 2 × 7 लिखते तो ये बन जाता 8 × 7 क्यूब। 7 क्यूब आपका क्या था 343, वहाँ से भी आप ये चीज़ डिराइव कर सकते हो। तो जो इवन नंबर्स के क्यूब हैं वो तो ऐसे ही डिराइव हो जाएंगे, जो ऑड में भी प्राइम नंबर्स क्यूब है जैसे 13 क्यूब, तो वो आपको ध्यान रखना है। इतने क्यूब्स आपको ध्यान होने चाहिए, ठीक है, बस इससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। इतने क्यूब्स आपके दिमाग में होना चाहिए कि इनका रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए। ऑटोमेटिक रिएक्शन का मतलब अगर ये नंबर कहीं भी आपको दिखे तो ये पता होना चाहिए कि हाँ ये इसका क्यूब है, या फिर इसका क्यूब दिखे तो आपको पता है कि अच्छा इसका क्यूब ये होता है। ये रिएक्शन ऑटोमेटिक कर लो, ये रेमो मंत्रा मैं आपको दे रहा हूँ। बाकी सारे जितने भी क्यूब्स आएंगे उनसे हम बड़ी आसानी से डील कर लेंगे, आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा मैं। कैलकुलेशन तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी नहीं, अगर आपने प्रोसेस को करेक्ट कर लिया, कैलकुलेशन आपके लिए कभी दिक्कत नहीं करने वाला, ये मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ। पर आप उस पर काम करिए, बिना काम किए तो कुछ नहीं होता है, ठीक है। इतने नंबर ध्यान रखो, बाकी पेन मत लो, बाकी जो तरीका समझाया उसको समझ लो बस, ठीक है। ये नंबर समझ में आ गए, ठीक है। आप देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं ना, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा और मैं आपको थोड़ा सा क्यूब रूट की जानकारी भी देता हूँ कि कैलकुलेशन ऑफ क्यूब रूट कैसे करेंगे। तो देखिए क्यूब रूट्स जब भी आप निकालने जाओगे तो क्यूब रूट्स में हमेशा ध्यान रखना कि हम जब भी बात करेंगे क्यूब रूट्स की तो हम कहीं ना कहीं परफेक्ट क्यूब रूट्स की बात करेंगे, ठीक है। अभी इम्परफेक्ट क्यूब रूट्स अगेन ये अप्रॉक्सीमेशन का गेम है, वो आप क्लास के साथ साथ धीरे धीरे करके सीख जाओगे, है ना। जब हम क्लास करेंगे हम कैलकुलेशन करेंगे, जहाँ पर जो भी अप्रॉक्सीमेशन करना होगा कि क्यूब रूट्स कैसे निकालना है अप्रॉक्सीमेट करके, वो आप उसके साथ सीखोगे। बाकी कोई स्पेसिफिक मेथड आपको इम्परफेक्ट क्यूब्स के लिए सीखने की जरूरत नहीं है, वो स्किल्स आपको धीरे धीरे आएंगी। जैसे आप एडिशन स्किल्स अपनी इंप्रूव करो, स्क्वायर रूट स्किल्स इंप्रूव करो। स्क्वायर रूट का आपको जो मैंने अप्रॉक्सीमेशन वाला तरीका सिखाया रेमो मंत्रा, उस पर आप काम करोगे। इम्परफेक्ट क्यूब उसी लाइंस पे है जो आपको क्वेश्चंस के थ्रू, जब आपके क्वेश्चंस होंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको कैलकुलेशन में बस उन्हीं स्किल से काम बन जा रहा है आपका।
तो यहाँ हम जो क्यूब रूट्स की बात करने जा रहे हैं, अगेन हम परफेक्ट क्यूब रूट्स की बात कर रहे हैं कि परफेक्ट नंबर दिए हुए हैं, उनका हमें क्यूब रूट निकालना है, कैसे निकालेंगे। शुरुआत करते हैं। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो यूनिट डिजिट वाली चीज़ जो मैंने आपको बताई कि 0, 1, 4, 5, 6 और 9, ठीक है। ये ऐसे 6 नंबर्स हैं जो खुद में एंड करते हैं। अगर इनका आपने क्यूब निकाला, 0 0 में करेगा, 1 1 में करेगा, 4 4 में करेगा, 5 5 में करेगा, 6 6 में करेगा, 9 9 में करेगा, तो इसमें कोई चैलेंज नहीं है। इनकी एंडिंग क्या होती है? सेल्फ एंडिंग है, मतलब जहाँ से शुरू करेंगे वहीं ख़त्म करेंगे। बाकी के जो नंबर हैं आपको पता है क्या ध्यान रखना है, 2 और 3, और 2 का क्यूब निकालो 7 में एंड 8 में एंड करता है, 8 का क्यूब निकालो तो 2 में एंड करता है, 3 का क्यूब निकालो तो 7 में एंड करेगा, 7 का क्यूब निकालो तो 3 में एंड करेगा। ये हमें बहुत मदद करने वाला है जब हम क्यूब रूट की कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ क्यूब रूट कैलकुलेशन का, ध्यान से देखना। मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा, लेट्स से 1728, जिसका क्यूब रूट आपको पता ही है। अभी क्यूब में दिखा है 12 क्यूब होता है, फिर भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, क्या आपको कुछ मालूम है? हमेशा जब भी क्यूब रूट निकालो तो दो एस्पेक्ट होते हैं। पहले तो ये करना होता है कि इसका यूनिट डिजिट पता करना होता है। जैसे आपने यहाँ 8 देखा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि अंत में अगर 8 आ रहा है तो 2 वाला केस है कि क्यूब रूट निकालने पे मुझे 2 मिलेगा अंत में। अगर मैं क्यूब रूट निकालने गया तो मुझे क्या मिलेगा? 2, राइट। 1728 था, यूनिट डिजिट पता लग गया कि यूनिट डिजिट तो 2 होगा। अब पहले की डिजिट निकालनी है, इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है तो आप खुद ही सोच लो कि ये वाला जो क्यूब है मुझे साफ साफ दिख रहा है कि ये 1000 जो है 1000 से 8000 के बीच में है। इसका मतलब क्या है कि ये 10 क्यूब से 20 क्यूब के बीच में। देखो ना 1728 कहाँ है? 10 क्यूब से 20 क्यूब के बीच में। 10 क्यूब से 20 क्यूब के बीच वाले सारे नंबर किस तरह के होंगे? 1x टाइप के होंगे। पहला नंबर डिजिट तो 1 होगा ही होगा, क्योंकि ये 10 से 20 के बीच का क्यूब है, तो जाहिर सी बात है 22 क्यूब तो नहीं हो सकता ना, 12 क्यूब ही होगा। आपने ऐसे उठा के 12 लिख दिया, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखो, इसको समझने का एक ऐसा भी है कि लोग ऐसे भी करते हैं कि आप ना इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, लास्ट 3 डिजिट्स को अलग कर दो और पहली डिजिट को बस देखो। लास्ट यहां से शुरू करना है, राइट से जाके ना 3 डिजिट्स को हटा दो, यूनिट डिजिट निकाल दो, 3 डिजिट को हटा दो। जब आपने 3 डिजिट्स को हटा दिया तो आप बस इस नंबर को देखो, और ये नंबर अगर आपको 1 क्यूब और 2 क्यूब के बीच में दिख रहा है तो यहां पर 1 उठा के रख दो। देखो ये होता है कि बिना समझ आए कुछ भी करना, लेकिन अगर आपने समझा होगा अभी तो ये क्यों कर रहे हैं समझ में आया होगा, क्योंकि ये है क्या, 1000 से 8000 के बीच में चेक करो। आपने क्या किया, 3 डिजिट्स को जो 0 0 0 हैं उनको हटा दिया है। कंपैरिजन तो इसी का करना है ना, हमने ये पता लगा लिया ना कि ये किसके बीच में है। तो ये पता लगाना अगर हमें है कि ये किसके बीच में है, तो केवल पहली डिजिट देख के काम बन जाएगा कि ये किसके बीच में है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर उठा के इसको लिख दिया कि ये 1 यहाँ पर आएगा। ठीक है, कुछ और नंबर्स के क्यूब निकाल के देखते हैं, आपको थोड़ी और क्लैरिटी देते हैं। आपके सामने बहुत सारे नंबर हैं, ये तो हमने निकाला ही है अभी, बाकी सारे नंबर्स का भी क्यूब रूट निकालते हैं, आपको और क्लैरिटी मिलेगी। जैसे ये वाला नंबर है, ये वाला नंबर जब आप देखना तो पहले तो इसको ऐसे ब्रेक करना है, वही चेक करने के लिए ना कि किसके बीच में है। तो ये नंबर 3 जैसे आपको दिखा, आपको पता है कि क्या होगा, यूनिट डिजिट 7 होगा। 3 है तो इसका क्यूब रूट 7 में एंड करेगा। और फिर 3 डिजिट हटा दी क्योंकि मैं देख रहा हूँ किस रेंज में नंबर आ रहा है ना। ठीक है, तो इस साफ साफ मुझे दिख रहा है कि ये 19 जो है वो 8 और 27 के बीच में है, जो कि आपका 2 क्यूब से 3 क्यूब के बीच में आता है। ये वही कहानी है एक्चुअली। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि ये वाला नंबर 8000 से लेके 27000 के बीच में है, इसलिए लास्ट के जो 3 जीरोज है ना वो 3 डिजिट हटा के चेक करते हैं। आपको शायद ये तरीका पता हो, पर ये कभी नहीं पता होगा कि जो 3 डिजिट क्यों हटा रहे हैं। ठीक है, आज आपको मैंने वो भी समझाया है, उम्मीद करता हूँ मज़ा आया होगा। समझ के तो करना है सब कुछ, ताकि आपको भी मालूम है कि प्रोसेस क्या है। तो ये 19 जो है ना, ये 2 और 3 के बीच में आ रहा है, मतलब साफ साफ यही है कि 20 से 30 के बीच में हमारा क्यूब है। तो फिर एक ही हो सकता है ना 27, क्योंकि 7 तो हमने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया, 27 क्यूब रूट बनेगा इसका। ये नंबर देखा आपने कहा यहाँ पर 7 है तो एंड में क्या आएगा, 3, 10 का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। 7 है तो 3 आएगा, 3 डिजिट हटा दिया, आपको मिला 35। आपने कहा कि ये तो 27 से लेके 3 क्यूब से लेके 4 क्यूब के बीच में है, 4 क्यूब 64 होता है, तो 3 से 4 के बीच में है। हमारी भाषा में क्या है, वो सिंपल सा है, 27000 से लेके 64000 के बीच में। तो 27000 यानी 30 क्यूब से लेके अगर कोई नंबर 40 क्यूब के बीच में है तो वो कैसा दिखेगा, वो 3x टाइप का दिखेगा। ठीक है, 30 से 40 के बीच में यूनिट डिजिट अगर 3 है तो वो नंबर सिर्फ 33 ही हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ क्या लिख दिया, 33। फिर आपका है 97336, फिर से वही काम करो। ये 6 है तो आपको पता है 6 में ही एंड करता है, 6 लिख दिया। फिर ये 97 है, आप कहोगे फिर क्या बनेगा, अरे देखो ना बन गया,
64 से 125 के बीच में है ये, मतलब वही 64,000 से 1,25,000 के बीच में बन रहा है ये। तो ये नंबर जो होगा ये 40 क्यूब से 50 क्यूब के बीच में है, तो ये नंबर एक ही हो सकता है 46, इसका क्यूब रूट 46 बना। ऐसे ही सारे नंबर्स हैं, करके देख लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना रहे यहाँ पर, ठीक है। और ये अभी जो भी हैं ये परफेक्ट क्यूब्स ही होंगे, यही मान के मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो अगर कोई नंबर गलत भी लिखा हो ना तो टेंशन मत लेना, इतना पेन मत लेना। हमारा ये जो पूरा मेथड हम एक्सप्लेन कर रहे हैं वो परफेक्ट क्यूब्स के लिए कर रहे हैं, तो ये जो नंबर्स लिखे हैं परफेक्ट क्यूब्स होने चाहिए, ठीक है। अगर कोई एक अंक इधर उधर मिसप्लेस होगा तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है, प्रोसेस समझ लो बस। ये 193 है, अगर ये 193 है तो आपको पता है यहाँ 3 है तो यहाँ अंत में 7 आ गया। फिर इस नंबर को मुझे देखना है कि किन के बीच में है। अब देखो इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला था ना कि 1 से लेके और जो भी बोला है मैंने आपको कि इतने सारे क्यूब्स आपको रिएक्शन ऑटोमेटिक होना चाहिए, उनकी नीड यहाँ पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है। यस, देखो 6 क्यूब 216 होता है, 5 क्यूब 125 होता है, तो ये 125 से 216 के बीच में है, 5 से 6 क्यूब के बीच में, यानी नंबर जो होगा 50 से 60 के बीच में होगा, तो इसका क्यूब रूट 57 आ गया। सिंपली यहाँ गया 7 तो यहाँ एंड में आया 3, ये 250 है तो आपका हो गया ये 216 से लेके 343 के बीच में, यानी 6 क्यूब से 7 क्यूब के बीच में नंबर आ रहा है, यानी ये नंबर 60 से 70 के बीच में होगा, तो ये नंबर क्या हो गया 63। यहाँ पर आए 4 एंड में आ रहा है, आप कहते हो कि 4 जब एंड में आता है तो वो नंबर क्या होता है 4 में एंड करता है, 4 0 1 4 5 6 9 आपने देख ही रखा है पहले, तो 4 है तो 4 आ गया। 405 यहाँ पर आ रहा है, आपका हो गया ये 343 से लेके जो कि आपका बन रहा है 7 क्यूब, और आपका 8 क्यूब क्या होता है 512। तो ये जानकारी बहुत जल्दी होनी चाहिए कि 7 क्यूब 8 क्यूब क्या होता है, क्विकली आप इन पर रिएक्ट कर पाओ। 405 आ गया, इन दोनों के बीच में हो गया, यानी नंबर आपका 70 से 80 के बीच में होने वाला है, 70 से 80 के बीच में, यानी 74 की बात करेंगे। ये देखो 9 आ गया अंत में, 9 अंत में आएगा तो आपको पता है नंबर 9 एंड में एंड करेगा, क्यूब रूट भी। यहाँ आपका 704 आया है तो आपको पता है ये 512 ले लो, और 7 क्यूब आपका क्या होता है 729, 9 क्यूब आपका 729 होता है, सॉरी। तो ये आपका 8 क्यूब से 9 क्यूब के बीच में है, नंबर आपका 80 से 90 के बीच में होगा, यहाँ पर आपने 89 डाल दिया, हो गया खत्म, ठीक है। तो इस तरह से क्यूब रूट्स की कैलकुलेशन आसानी से हो जाती है। ये मेथड्स आपको पता होंगे, पर मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको कहीं ना कहीं काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी इस तरीके को सीख के कि अच्छा वाकई में इस तरह से चीज़ें करनी होती हैं क्यूब रूट्स को निकालने में। अब देखिए यहाँ पर क्यूब रूट्स में अभी इतना ही आपको सीखना है कि क्यूब्स कैसे निकालते हैं, ठीक है, क्यूब रूट्स कैसे निकालते हैं, प्लस कितने क्यूब्स को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो क्यूब रूट्स की अभी कहानी इतनी होगी, बाकी जो भी इम्परफेक्ट नंबर्स होंगे उनका क्यूब रूट कैसे निकालना है, देखिए हमेशा ध्यान रखना रिवर्स प्रोसेस में हम लोग चलेंगे। जो मैंने आपको रैमो मंत्रा बताया है, जितने भी हायर ऑर्डर्स हैं, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि देखिए जब हम स्क्वायर रूट सीख रहे थे तो स्क्वायर रूट में हमने 3 मेथड देखा, M1 M2 M3, 2 मेथड्स देखे, फिर मैंने आपको रैमो मंत्रा बताया, ठीक है। तो यहाँ जो M1 M2 हैं वो स्क्वायर रूट में इफेक्टिव हैं, कोई तकलीफ नहीं है। रैमो मंत्रा एक मैंने तरीका बताया आपको स्क्वायर्स में सोचने का, जो मैं मैक्सिमम यूज़ करता हूँ। तो रैमो मंत्रा की खास बात क्या है कि वही तरीका आप रेप्लिकेट कर सकते हो फॉर हायर ऑर्डर्स, जैसे क्यूब रूट है, इम्परफेक्ट नंबर्स के जो क्यूब रूट्स हैं उसमें स्क्वायर में तो 2 बहुत ही बेहतरीन तरीके थे, लेकिन क्यूब रूट में कोई ऐसा इफेक्टिव तरीका नहीं है। जो भी तरीका आप सीखोगे अगर तो वो टाइम वेस्ट है, बहुत टाइम लेता है। अगर आप कोई स्टैंडर्ड तरीका सीखते हो क्यूब रूट निकालने का, लेना ही नहीं है, आपको सिर्फ इस पे काम करना है। अगर आपने रैमो मंत्रा पे स्क्वायर वाले पे काम कर लिया इम्परफेक्ट क्यूब में, आपको आइडिया लगेगा कि कैसे हम रिवर्स ऑर्डर में चल के चीज़ें देख पाते हैं। तो ये रिवर्स ऑर्डर में जो चलने का तरीका है ये किसी भी हायर ऑर्डर के लिए एप्लीकेबल होगा, चाहे वो क्यूब रूट हो, चाहे वो हम 4th रूट की बात करेंगे, 5th रूट की बात करें, 6th रूट की बात करें। ऑल्दो इतना ज़रूरत होती नहीं है, बट फिर भी वो जो रिवर्स तरीका है ना वो हर जगह काम करता है। तो वो चीज़ें आपको एप्लीकेशन पार्ट में मैं लगातार दिखाता रहूँगा, है ना, कि ये रिवर्स तरीका कैसे करके आंसर निकालना है। तो वो आप बिल्कुल टेंशन मत लो, वो सारी चीज़ें अच्छे से हो जाएंगी। बट अभी तक जो भी चीज़ें हुई हैं, चाहे वो क्यूब रूट में या स्क्वायर रूट में, हर चैप्टर में आपको करना क्या है, जो कुछ भी क्लास में किया जा रहा है उसको मन से फॉलो करना है और समझना है। जल्दी जल्दी में स्किप करके नहीं भागना है, क्लैरिटी लेनी है, क्लैरिटी। तो चीज़ों को टाइम दो और अच्छे से कहीं ना कहीं सीखो, यही मेरी आपसे उम्मीद है। और अगर आप ये चीज़ करते रहोगे तो एग्ज़ाम के दिन आप बहुत कंफर्टेबल रहोगे, आप कहीं भी डाइवर्ट ना हो, कहीं भी अपना समय बर्बाद मत करो, ठीक है। सब कुछ इस कोर्स में होगा और सब कुछ बहुत अच्छे से होगा। आपको करना क्या है, कोर्स को अच्छे से फॉलो करना है और खुद पे टाइम देके इनको कहीं ना कहीं इम्बाइब करना है अपनी लर्निंग में, जो कि बहुत ज़रूरी है, ठीक है। धन्यवाद, हैव ए ग्रेट टाइम, थैंक यू सो मच।